अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लॉग के डिफरेंट लॉज के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे, जिसपे हमने लॉज को भी डिस्कस किया था कि लॉज ऑफ लोगैरिथम्स क्या हैं और उसको किस तरह से हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम आज की वीडियो में शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमारे पास कोई एक बड़ी सी टर्म गिवन होगी और हमने इसे सिंगल टर्म में रिड्यूस करना होगा। जैसे कि पार्ट 1 हम करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है log a 20 माइनस log a 15 और प्लस का होगा 1/2 log a 9/2। अब स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉस पढ़े थे। अगर आपको याद हो, ये प्रीवियस वीडियो में हमने 4 लॉ पढ़े थे। पहला लॉ ये था कि अगर m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस पे लॉग अप्लाई करना है, तो log m अलग लीजिए, log n अलग लीजिए और इनको प्लस कर दें। फिर दूसरा लॉ ये था कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है और आपने इसका लॉग लेना है, तो पहले नंबर का लॉग लें, दूसरे नंबर का लॉग लें, जो डिनोमिनेटर में है बीच में माइनस कर दें। ये सब इसके लॉज थे। फिर तीसरा लॉ हमने ये पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर n मौजूद है, तो आप क्या करें, उस पावर को मल्टीप्लाई करवाने भेज दें। log m ले लें और वो जो पावर का नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा log m के साथ। फिर चौथा चेंज ऑफ बेस का था। अब ये शुरू के जो 3 लॉज हैं, ये हमने यूज भी किए थे। हमारे पास इस तरह की टर्म्स थी, हमने उसको ओपन करके इस तरह की टर्म्स में लिखा था प्रीवियस पार्ट में। आज की वीडियो में ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमें अलग अलग टर्म्स गिवन है और हमने इसे ब्रेक करना होगा, इस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट टाइम हमने ये किया था कि इस फॉर्म में गिवन था, हमने इसको ओपन करके लिखा था। अब ओपन करके लिखा हुआ है, हमने इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में। तो स्टूडेंट, ये देखिएगा, अगर 2 लॉग के नंबर प्लस हो रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करके एक लॉग बाहर लिख सकते हैं। अगर लॉग के 2 नंबर माइनस हो रहे हैं तो आप क्या करें, उन नंबर्स को m/n करके लिखे, बाहर एक लॉग लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं कि कौन से लॉ हमारे यहाँ पे अप्लाई होता, कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देख लीजिए, यहाँ पे एक तो आपको माइनस नजर आ रहा होगा, लॉग के दरमियान प्लस भी नजर आ रहा होगा, और फिर ये पावर वाला भी आपको नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, हम एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले ये जो माइनस में लिखा हुआ है इसको देख लें, या फिर ये जो कोफिशिएंट में लिखा हुआ है इसको पावर में कन्वर्ट कर दें। तो ये एज इट इज लिखते हैं, log a 20 माइनस log a 15। अब ये जो कोफिशिएंट में लिखा हुआ है ये इसकी पावर में आ जाएगा। ये है 9/2 और 9/2 की पावर 1/2, और 1/2 को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला काम तो हमने ये कर लिया कि इस तरह से ये जो तीसरा रूल था हमारा, ये वाला इस फॉर्म में गिवन था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, राइट। यानी कि n log am इक्वल होता है log a m की पावर n में। ठीक। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव वाले को देखते हैं। पहले पॉजिटिव वाला कर लें, चाहे तो पहले नेगेटिव वाला कर लें। अच्छा, ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। इसको डिवाइड करने भेज देते हैं हम। तो log a 20 डिवाइडेड बाय, मतलब एक ही दफा लॉग लिखेंगे फिर हम, 20/15। कौन सा लॉ हमने लगाया, हमने ये वाला लॉ लगाया कि अगर log m गिवन हो, माइनस हो रहा हो log n के साथ, तो आप क्या करें, लॉग को एक ही दफा लिखें और m/n करके लिख दें। ठीक है, हमने ये वाला लॉ लगाया इस पे। और दूसरी टर्म एज इट इज है तो उसको भी एज इट इज रहने दीजिए, √9/2। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल से। 5 3 15, 5 4 20। तो ये हो गया log a 4/3 प्लस log a √9 लिखा हुआ है ये, तो √9/2। √9 का तो आंसर 3 आ जाता है, लेकिन √2 का आंसर पॉइंट में आता है, तो √2 को ऐसे ही रहने दें। अब अगली प्रॉपर्टी जो लगेगी कि log m प्लस log n,
ये किसके इक्वल है कि आप बाहर लॉग एक दफा लिखें और m मल्टीप्लाई बाय n कर दें। तो बाहर लॉग एक ही दफा लिखेंगे और 4/3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 3√2 के साथ। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास रह गया लॉग a 4√2, 4/√2, 4/√2। इसका आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो स्टूडेंट एक तरीका और भी है कि ये जो √2 है इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें ताकि रूट की टर्म ऊपर आ जाए। ये अपनी तरफ से हमने किया है, √2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, √2 को हमने डिवाइड भी करवा दिया। इससे क्या हुआ कि ऊपर 4√2 हो गया और नीचे √2 का स्क्वायर हो गया। √2 दो दफा हो गए ना, √2 तो ये रूट से ये स्क्वायर खत्म हुआ, तो नीचे सिर्फ 2 रह गया। लॉग a 4√2/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो जो फाइनल आंसर आएगा ये आया लॉग 2/2। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया। वैसे तो आप ऊपर भी छोड़ सकते थे, लेकिन सिंप्लीफाई आंसर इसका ये है। तो देखा हमारे पास 3 टर्म्स गिवन थी, हमने इसको रिड्यूस कर लिया एक टर्म के ऊपर। तो इस तरह से हमने इसके बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है कि 1/3 लॉग बेस है इसकी a x-1 क्यूब प्लस 10/9 लॉग a x+1 माइनस 1/9 लॉग a x+1। फॉर्मूले मैंने नहीं मिटाए, फॉर्मूले मेरे सामने ही लिखे हुए हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर ये वाला, कि जिसके यहाँ पे अगर n लिखा हुआ है तो वो n इसकी पावर में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, 1/3 लिखा हुआ है तो वो इसकी पावर में शिफ्ट करवा देंगे। 3 तो ऑलरेडी मौजूद है ना, 1/3 भी लिख देंगे साथ में। यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 10/9 कोफिशिएंट में लिखा हुआ था, अब इसको इसकी पावर में लिख देंगे। यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 1/9 कोफिशिएंट में लिखा हुआ था, ये इसकी पावर में लिख देंगे 1/9। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे तो 1 ही रह गया। तो ये हो जाएगा लॉग a x-1 प्लस लॉग a x+1 की पावर है 10/9 माइनस लॉग a x+1 की पावर है 1/9। राइट। तो स्टूडेंट अब हम अगला स्टेप ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म्स प्लस में है, अच्छा एक काम यहाँ पे और भी हो सकता था, ये माइनस में था ना, तो हम -1/9 इसकी पावर में ले जाते हैं, यहाँ पे हम प्लस रहने देते, पूरा -1/9 हम इसकी पावर में ले गए ताकि तीनों टर्म्स प्लस हो जाएं। और जब तीनों टर्म्स प्लस होंगी तो इस पे फॉर्मूला लगाना बहुत ही आसान है। पहले पावर वाले को, इन दोनों में पावर है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे को भी हम उस पे ऐड कर लेंगे। अब इस पे हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला जिसमें 2 लॉग प्लस हो रहे हैं, तो आपको बाहर एक ही लॉग लिखना है और अंदर टर्म आ जाएगी x+1 की पावर 10/9 प्लस x+1, नहीं मल्टीप्लाई होंगे ना, फिर ये देखिए m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई x+1 की पावर -1/9, तो ये इक्वल आ जाएगा x+1 बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे, तो जब पावर ऐड होंगी 10/9 -1/9, 10 - 1 इज 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, सिर्फ 1 रह गया, बस खत्म हो गई, पावर 1 रह गई।
तो अब दोबारा से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रीराइट दिस फॉर्मूला, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n, यानी कि log एक ही दफा लिखेंगे और ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब एक फॉर्मूला आपको आता होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों टर्म सेम है, बस साइन चेंज है, तो ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पे भी यही काम करेंगे, लॉग, ये ए है ना, तो ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो उसका यही रिजल्ट आएगा, लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस वन। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट देखा कितनी बड़ी टर्म्स थी और उसको हमने तीनों टर्म को शिफ्ट कर दिया एक टर्म में, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट थ्री। और पार्ट थ्री में जो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई है, log x माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री log x प्लस वन, देन द लास्ट टर्म इज माइनस log x स्क्वायर माइनस वन। ये चार टर्म्स गिवन है और हमने इसको रिड्यूस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने उसी तरह से इसको लॉज में रिड्यूस करना है, लॉ अप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले तो हम इन दो टर्म्स के लिए, या पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो थ्री लिखा हुआ है, ये जो टू लिखा हुआ है, इसको पावर में शिफ्ट करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि अगर कोई नंबर आपके पास कोफिशिएंट में लिखा हुआ है तो आप उसको पावर में कन्वर्ट कर दें। ये टू लिखा हुआ है, हम इस टू को ऊपर ले जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, प्लस ये थ्री है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये है x प्लस वन, इसकी पावर हो जाएगी थ्री, और यहाँ पे तो log x स्क्वायर माइनस वन वही है, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दो को हम अभी सॉल्व करते हैं और इन दो को आपस में सॉल्व करते हैं, बाद में इनको मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो माइनस वाला, यानी कि अगर log m माइनस log n है तो आप क्या करें, log एक दफा लिखें ऊपर पहली टर्म, दूसरी एक्स स्क्वायर नीचे, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है और दोबारा से यही लॉ लगेगा, यदि दो लॉग हैं और बीच में माइनस का साइन है तो आप लॉग को एक दफा लिखें और पहले वाली टर्म को न्यूमरेटर में लिखें और दूसरी टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। अब ये एक्स से एक एक्स तो कैंसिल हुआ, ये हो गया लॉग वन अपॉन एक्स, और प्लस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर है एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा log x प्लस वन का क्यूब, एज इट इज अभी लिखते हैं, और नीचे हम फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा x माइनस वन साथ में x प्लस वन, ठीक है। तो ये x माइनस वन ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे सिर्फ टू रह गया, तो ये हो जाएगा log वन अपॉन एक्स प्लस log x प्लस वन का, नहीं माइनस से नहीं, इस वाले से कैंसिल होगा ना, मैंने माइनस से कर दिया बाय मिस्टेक, x प्लस वन का स्क्वायर ऊपर रह जाएगा और नीचे x माइनस वन रह जाएगा, इस तरह से, राइट। अब स्टूडेंट क्या करना है, ये फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, अब दोबारा से ये प्लस का साइन बीच में मौजूद है तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, log वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा log, ऊपर रहेगा x प्लस वन का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा, एक तो x मौजूद है, दूसरा x माइनस वन मौजूद है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट देखा हमने किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, दिस इज योर सिंप्लीफाइड रिजल्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए।
तो स्टूडेंट किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, जो इसका पार्ट 3 की वीडियो हम बनाएँगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले क्वेश्चंस होंगे, अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।